ये सिर्फ किसी बात को सीक्रेट रखने या बता देने का सवाल नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी के कंट्रोल का सवाल है। जब तुम अपनी जिंदगी का कोई राज किसी को बताते हो तो असल में तुम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उस इंसान के हाथ में दे देते हो। अब वो इंसान चाहे तो उसे संभाले, चाहे तो गिरा दे, चाहे तो दबाए या फिर सबके सामने उछाल दे। तुमने उसे सिर्फ एक बात नहीं बताई होती, बल्कि एक पावर दे दी होती है, और ये पावर कब, कैसे, किस हालात में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार ये तो मेरा अपना है, ये कभी ऐसा करेगा ही नहीं। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान बदलने में ज्यादा समय नहीं लेता। आज जो तुम्हारा अपना लग रहा है, कल उसकी प्रायोरिटी बदल सकती है। आज जो तुम्हारी बात सुन रहा है, कल वो अपनी बात को सबसे ऊपर रख सकता है। आज जो तुम्हारे दुख में साथ है, कल वो अपनी परेशानियों में तुम्हें भूल सकता है। और जब प्रायोरिटी बदलती है तो वैल्यूज भी बदल जाती हैं। तब इंसान ये नहीं सोचता कि ये बात बतानी चाहिए या नहीं, वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे इससे क्या फायदा होगा। एक और बात जो तुम्हें समझनी होगी कि दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारी बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी बात में दिलचस्पी होती है, तुम्हारी भलाई में नहीं। तुम्हारी जिंदगी का सीक्रेट उनके लिए एक कहानी होता है, एक गॉसिप होता है, एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे वे किसी और के सामने इंटरेस्टिंग बन सके। और जब इंसान इंटरेस्टिंग बनने लगता है तो उसे याद ही नहीं रहता कि जिसकी बात वो सुना रहा है वो भी एक जिंदा इंसान है जिसके इमोशंस होते हैं। तुमने देखा होगा जब तुम किसी के साथ बैठकर किसी तीसरे इंसान की बातें करते हो, उसके सीक्रेट्स डिस्कस करते हो, तो उस वक्त तुम्हें थोड़ा मजा भी आता है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि कल जब तुम उठोगे तो तुम्हारी बातें कोई तीसरा कर रहा होगा, तब तुम्हें कैसा लगेगा। ये साइकिल कभी रुकती नहीं है। आज तुम किसी के सीक्रेट का हिस्सा हो, कल तुम्हारा सीक्रेट किसी और का एंटरटेनमेंट बन जाता है। इसलिए सबसे पहला रूल याद रखो, जो बात तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा करियर, तुम्हारा रिश्ता या तुम्हारा फ्यूचर खराब कर सकती है, उस बात को अपने दिमाग और अपने दिल के बीच ही रहने दो। हर बात शेयर करना मैच्योरिटी नहीं होती, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। तुम्हें लगता है कि बात शेयर करके तुम हल्का महसूस करोगे, लेकिन सच ये है कि उस वक्त तुम सिर्फ अपना बोझ किसी और के कंधे पर रख रहे होते हो, और जब वो कंधा हट जाता है तो वही बोझ सीधा तुम्हारे सिर पर गिरता है। एक और चीज होती है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जब तुम किसी को अपना सीक्रेट बताते हो तो तुम उस इंसान को अपनी कमजोरी दिखा देते हो, और दुनिया का नियम है, जो तुम्हारी कमजोरी जान लेता है उसके पास तुम्हें कंट्रोल करने का एक रास्ता आ जाता है। शायद वो आज इस पावर का इस्तेमाल ना करे, लेकिन कल अगर सिचुएशन बिगड़ती है, अगर ईगो हर्ट होती है, अगर फायदा दिखाई देता है, तो वही कमजोरी तुम्हारे सामने रख दी जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सीक्रेट्स का इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए करने लगते हैं। शुरुआत मजाक में होती है, फिर धीरे धीरे प्रेशर में बदलती है, और एक दिन वही बात सीरियस थ्रेट बन जाती है। तुम सोचते रहती हो कि मैंने तो बस अपनी बात बताई थी, यहाँ तक ये कैसे पहुंच गया, लेकिन सच ये है कि तुमने खुद ही वो दरवाजा खोला था जहां से ये सब अंदर आया। अब बात करते हैं इमोशंस की। जब हम इमोशनली वीक होते हैं तब हम ज्यादा बोलते हैं। दुख में, गुस्से में, खुशी में, एक्साइटमेंट में हम अपनी लिमिट भूल जाते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि जो मन में है बोल देना चाहिए, लेकिन याद रखो, जो बात एक इमोशन में बोली जाती है उसका रिजल्ट हमेशा इमोशन के बाहर निकलकर भुगतना पड़ता है। इमोशन चला जाता है लेकिन बोले हुए शब्द वहीं रह जाते हैं। इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। हर किसी को अपना दर्द दिखाना जरूरी नहीं होता। तुम स्ट्रांग हो ये तुम्हारी खामोशी से भी दिखता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बात करना ही नहीं होता, कभी कभी सॉल्यूशन होता है खुद के साथ बैठना, खुद से बात करना और खुद को समझना। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर इंसान तुम्हारी सक्सेस का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रगल का हिस्सा नहीं। और जो इंसान तुम्हारी स्ट्रगल के सीक्रेट्स जान लेता है वो तुम्हारी सक्सेस को भी एक अलग नजर से देखने लगता है। फिर लोग तुम्हारी अचीवमेंट से ज्यादा तुम्हारी कमजोरी को याद रखते हैं। तुम चाहे जितना आगे बढ़ जाओ, वे किसी पुरानी बात को पकड़कर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। जिंदगी में एक बाउंड्री होनी चाहिए। हर रिश्ता एक लिमिट मांगता है। दोस्ती हो, प्यार हो या रिश्तेदारी, हर जगह एक लाइन ड्रॉ करना जरूरी होता है। सब कुछ शेयर कर देना क्लोजनेस नहीं होता। कई बार ये अपनी ही जिंदगी को मुश्किल बना लेना होता है। जो रिश्ता तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है वही असली रिश्ता होता है। एक बात और याद रखो, जो इंसान तुमसे हर बात उगलवाना चाहता है, हर डिटेल पूछता है, हर चीज जानना चाहता है, वो हमेशा सिर्फ तुम्हारा भला नहीं चाहता। कई बार लोग केयर के नाम पर, कंसर्न के नाम पर सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, और जब उनके पास सारी जानकारी आ जाती है तो उनका बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगता है। तुम्हारा काम है स्मार्ट बनना, शांत रहना और समझदार रहना। तुम्हें हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम ये कह सकते हो कि ये पर्सनल है, तुम बात को घुमा सकते हो, तुम टॉपिक बदल सकते हो। ये रूड होना नहीं होता, ये अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करना होता है। इस दुनिया में सबसे सेफ जगह तुम्हारा खुद का दिमाग होता है। जो बात वहां बंद है वो तब तक सेफ है जब तक तुम उसे बाहर नहीं निकालते। जैसे ही वो तुम्हारे मुंह से बाहर निकलती है वो सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती, फिर वो हर उस इंसान की हो जाती है जो उसे सुन लेता है, समझ लेता है और उसे तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ा देता है। इसलिए अपनी जिंदगी के सीक्रेट्स को अपनी ताकत बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे ज्यादा उलझते हैं, जो लोग कम बोलते हैं वे ज्यादा दूर तक जाते हैं। तुम्हें हर किसी को अपनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कहानी तुम्हारा सफर है, और सफर हमेशा चुपचाप तय होता है, शोर सिर्फ स्टेशन पर होता है। आखिर में बस इतना याद रखो कि दुनिया तुम्हें तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे रिजल्ट से याद रखेगी। इसलिए बातों को कम रखो और काम को स्ट्रॉन्ग रखो। अपनी जिंदगी के राज अपनी जेब में रखो, क्योंकि जेब में रखी चीज ही जरूरत पड़ने पर काम आती है। जो चीज तुमने सबको दिखा दी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। खुद का ख्याल रखो, अपनी जिंदगी का ख्याल रखो, और अपनी जिंदगी की कहानी सिर्फ उस दिन खोलना जब तुम्हारा वक्त आएगा। तब तक चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।